रजनीकांत तिवारी इंग्लिश ट्यूटोरियल्स के यूट्यूब चैनल पर हम आपका स्वागत करते हैं। मैं हूं रजनीकांत तिवारी और आप लोगों को मैं इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड इंग्लिश के पहले चैप्टर ए गर्ल विद ए बास्केट का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करने वाला हूं, जिसे विलियम सी डगलस ने लिखा है। जहाँ तक विलियम सी डगलस की बात है, ये सुप्रीम कोर्ट के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के न्यायाधीश रहे हैं, जिन्होंने 1950 में भारत भ्रमण किया। अपने भ्रमण के दौरान उन्होंने नई दिल्ली से रानीखेत की यात्रा की। रानीखेत जो कि एक पर्वतीय हिमालय का पर्वतीय क्षेत्र है। वे श्रम के सहयोगी थे। आत्मसम्मान और आत्मविश्वास उन्हें बड़ा प्रिय था। ए गर्ल विद ए बास्केट, टोकरी वाली एक छोकरी, ये निबंध उन्होंने जब वे पार्टीशन के बाद 1950 में भारत में आए थे तब उस समय लिखा था। और अब हम चलते हैं सीधे टेक्स्ट की ओर। आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। मैं हिमालय के लिए दिल्ली से चल चुका था। आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन एंड देन बाई कार टू रानीखेत, an old British Army hill station located on a 6,000-foot ridge opposite a 120-mile stretch of the snow-capped Himalayas. As far as Bareilly, उतना दूर जितना कि बरेली है, यानी बरेली तक की दूरी। आप लोगों को एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये एक स्वतंत्र निबंध लेखन है, इसलिए आई का प्रयोग लेखक के लिए हुआ है। तो आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन, यानी मिस्टर डगलस बरेली तक रेलगाड़ी से जा रहे थे और फिर बाई कार टू रानीखेत, कार द्वारा रानीखेत जा रहे थे। रानीखेत एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन, रानीखेत एक पुराना ब्रितानवी फौजी हिल स्टेशन है जो कि स्थित है ऑन ए 6,000 फुट रिज, 6,000 लंबे मेड़ पर, अपोजिट ए 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो कैप्ड हिमालयाज, 120 मील विस्तार में फैले हुए हिमालय के सामने 6,000 फुट लंबे मेड़ पर वो ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन स्थित है। उसी के भ्रमण के लिए विलियम सी डगलस निकले हैं। द ट्रेन वाज स्लो एंड स्टॉप्ड एट ऑल द वे स्टेशंस। रेलगाड़ी धीमी थी, कहने का मतलब वो एक पैसेंजर ट्रेन थी जो कि मार्ग में पड़ने वाले सभी स्टेशनों पर रुकती थी। एट एवरी स्टॉप आई swung open the door of my compartment and walked the platform. हर रुकने वाली जगह पर मैं खींचकर दरवाजे को, अपने कंपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता था और प्लेटफॉर्म पर टहलने लगता था। The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. प्लेटफॉर्म लोगों से भरे हुए थे। सिख, मुसलमान, हिंदू, सैनिक, व्यापारी, पुजारी, कूली, भिक्षुक और हॉकर्स से, फेरी वालों से। ऑलमोस्ट एवरीवन वाज बेयर फूटेड एंड ड्रेस्ड इन लूज गारमेंट्स। तकरीबन हर कोई नंगे पांव था। बेयर फूटेड का मतलब नंगे पांव। तकरीबन हर कोई नंगे पैर था
एंड ड्रेस्ड इन लूज गारमेंट्स, और सभी ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 people बिफोर आई कुड फाइंड वन हु स्पोक इंग्लिश। मुझे कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती थी, तब मैं किसी अंग्रेजी बोलने वाले को पाता था। विलियम सी डगलस कह रहे हैं कि ही वुड आस्क, उन्हें बात करनी होती थी एटलीस्ट 3 people, कम से कम 3 लोगों से, उससे पहले कि ही कुड फाइंड एन इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन, कि उन्हें कोई अंग्रेजी बोलने वाला मिले, इसके लिए उन्हें कम से कम 3 लोगों से बात करनी होती थी। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स एंड मेजर टॉपिक्स द न्यूज ऑफ द डे प्रोड्यूस्ड। हम वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में और उस दिन के समाचार के हर प्रमुख बिंदु के बारे में बात करते थे। इन दिस वे आई वॉज ट्राइंग टू गेट फील ऑफ ए पल्स ऑफ द नेशन, चेकिंग ओपिनियंस अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस प्रकार से मैं राष्ट्र की नब्ज टटोलने की कोशिश कर रहा था। नब्ज टटोलने का मतलब जानकारी प्राप्त करना। इस प्रकार से मैं राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहा था। विलियम सी डगलस राष्ट्र के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश में अंग्रेजी बोलने वाले लोगों से को जब पाते थे तो उनसे विश्व के घटनाक्रम के बारे में बात करते थे और समाचार में उत्पादित प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते थे। चेकिंग ओपिनियन अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स। इस तरह से वो राष्ट्रीय प्रवृत्ति और सूचनाओं में लोगों की ओपिनियन को चेक करते थे, लोगों की ओपिनियन का पता करते थे।